जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेपको बैंक में निकली भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में इस बैंक के द्वारा कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA यानी क्लर्क के पदों पे भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो बैंक में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी क्लर्क के पदों पे, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो जो रेपको बैंक में भर्ती निकली है, इस पद पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह तिथि 18 अगस्त 2025 है, यानी 18 तारीख से इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 8/9/2025 यानी 8 सितंबर 2025 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.repcobank.com इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे भी क्लिक कर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का PDF है वह भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में अन्य डिटेल भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट यानी जो उम्मीदवार हैं उन्हें 900 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और SC ST और PWD यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। इस आवेदन शुल्क को आप सभी लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करेंगे। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा भी मायने रखती है, तो जिसमें आपकी जो मिनिमम उम्र है वह 21 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम उम्र जो है वह 28 साल। जो 21 साल की उम्र है वह 30/6/2025 यानी 30 जून को आपकी जो मिनिमम उम्र है वह 21 साल हो जानी चाहिए। इसके साथ ही उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट भी दिया गया है, जिसमें SC ST वर्ग को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है और OBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया। इसी तरह जो PWD यानी जो विकलांग कैंडिडेट हैं उसमें विकलांग कैंडिडेट में जनरल और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है और SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 15 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। दोस्तों अगर आपका चयन रेपको बैंक में CSA यानी क्लर्क के पद पे हो जाता है तो आप सभी लोगों को जो मूल वेतन है यानी जो केवल बेसिक पे है उसमें आपको 24,500 से शुरू होगा और 64,480 तक जाएगा, यानी इसके बीच में आपको मूल पे मिलेगा। परंतु सभी भत्ता वगैरह जोड़ के यानी सभी भत्ता के साथ आपको जो मंथली वेतन यानी जो मासिक वेतन मिलेगा प्रति माह 42,347 रुपये आपको पर महीने सैलरी मिलेगी। अब समझते हैं कि इस पद के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन पत्र भरते हैं और परीक्षा होता है तो इसका सिलेक्शन देखते हैं कि आपको इस पद पे कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें मुख्यतः आपके 3 चरण होंगे। जो 3 चरण में जो पहला चरण है ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका दस्तावेज यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापन होगा और साथ ही क्षेत्रीय भाषा यानी जिस राज्य से आप आवेदन पत्र भरना चाहते हैं उस राज्य के जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उसका भी टेस्ट होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो ऑनलाइन टेस्ट यानी जो आपका रिटेन एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होगा उस एग्जाम में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको समझते हैं। दोस्त इस भर्ती के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसको मैं बताना भूल गया था। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप स्नातक के बाद किसी भी विषय से धारण किए हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आप किसी भी विषय से स्नातक किए हो। और साथ ही इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा में किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो इसमें एग्जाम पैटर्न में जो पहला सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग से इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा कॉलम में भी 40 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो जो पहला कॉलम है इसमें केवल क्वेश्चनों की संख्या है
दूसरा कॉलम में जो अंक है यानी कितने अंक आपको मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को हल करने के लिए तीसरे कॉलम में समय दिया गया है कि आपको कितने समय लगेगा। तो ये जो 25 लिखा है यानी 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन हल करना है। और मोड ऑफ एग्जाम देने का जो आपका लैंग्वेज होना चाहिए वो लैंग्वेज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी हिंदी में एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जो परीक्षा होगी, परीक्षा में जितने भी विषय से प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्नों के जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें 40 क्वेश्चन 40 अंक 25 मिनट में इसको हल करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 अंक 25 मिनट में हल करना है। जनरल अवेयरनेस से भी वही है 40 40 25। कंप्यूटर नॉलेज से भी 40 40 25। दोस्तों जितने भी ये जो विषय हैं, जो 5 विषय हैं, इन पांचों विषय में आपको पास होना अनिवार्य है। यानी जो आप जैसे मान लीजिए कि आप रीजनिंग में फेल हो जा रहे हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज में पास हो जा रहे हैं तो आपको पास यानी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जितने भी ये जो 5 सब्जेक्ट, इन सभी 5 सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। उसके बाद ही आपका चयन इस रेपको बैंक में क्लर्क के पद पे होगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।